हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संडे गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें अब हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे ना। पिछले वीडियो में मैंने जो है चैप्टर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जितना लेक्चर था, जितना टाइप पॉसिबल था, मैंने वो ख़त्म कर दिया। चाहे वो किसी भी बुक से हो, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, आर डी शर्मा, मनन कुर्मा, कोई भी बुक से हो, है ना, मैंने वो ख़त्म कर चुका है। तो आज हम लोग उसी के, है ना, चैप्टर 1 के मतलब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, या किसी किसी बुक में चैप्टर 2 भी कर दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सम एंगल्स के बारे में, क्या है उसके बारे में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना अपना चैप्टर। फर्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे एंगल, वो एंगल होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। ध्यान रखना ना, 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ हम 30 और 60 से बात करेंगे। और यहीं से याद भी करना है, थोड़ा सा काम आसान होगा, है ना, समझना आसान होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से। तो उसके लिए एक जो है सो सबसे पहले आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ए बी सी इस साइड में। और जिसका साइड मैंने 2a रख लिया है। आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड समथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइड उसे अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है ना। अब यहाँ से बेटा आप एक काम करो, यहाँ से जो है सो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ए से यहाँ पे। सबसे पहले जैसे ड्रॉ किए, आपको पता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री काम करता है हमेशा किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। और पता होगा प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि ये जो है सो मतलब जैसे ड्रॉ करते हैं ये दोनों दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो किसी एक को लेके चलेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला मेरे पास नहीं है। तो अब देखिए क्या करना है आगे हमको। ये हो गया 2a, और ये पूरा 2a था, BC 2a था नीचे वाला साइड। जैसे ये डिवाइड हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, चलो इसका नाम P रख देते हैं। तो ये आधे आधे में बट गया, मतलब ये A हो गया और ये भी A हो गया। मतलब BP और PC दोनों साइड जो है A में डिवाइड हो गया, चूँकि पूरा BC इज इक्वल टू 2a था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ, यहाँ मानना पड़ेगा लेट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। ये है ना, इस चीज़ को लिख दो साइड में ना। फिर क्या किया हम लोग, ड्रॉ क्या किया बेटा, AP परपेंडिकुलर किस पर BC पर। तब क्या हुआ, सीधा लिखेंगे क्या हम, BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू a। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बटा उटा सब वो अंडरस्टूड है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद फिर किसी एक ट्रायंगल को लेके चलना है और उसी को जो है हमको प्रूव करना होगा ना, उसी में सारा काम आ जाएगा। तो आइए हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल को, या तो आप APB ले लेना या APC ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू आएगा। चलिए लेते हैं हम लोग ट्रायंगल। तो लेट अस स्टार्ट इन ट्रायंगल कौन सा, APB, है ना। लेफ्ट साइड में ट्रायंगल हम चूज कर लिए। अब APB में देखो जरा क्या क्या ड्रामा हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर ये पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा बेटा, और ये 90 आपको दिख रहा है, तो ये गारंटी कितना 30 नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BAP इज इक्वल टू कितना, सीधा लिखो ना 30, वो अंडरस्टूड है, वो उतना लिखने की जरूरत नहीं, डिटेल्स है ना। अब इसका बेटा आप साइड लिखो ना, साइड कौन कौन क्या होगा। तो देखो जरा AB कितना आ जाएगा आपका, 2a हो जाएगा। और BP का कितना हो जाएगा, BP का लेंथ हो जाएगा आपका, BP का लेंथ अगर आप निकालोगे तो ये पूरा 2a था, तो क्या ये A बढ़ जाएगा, हम ऊपर लिख ही चुके हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये A लिखा हुआ है। अब जरा क्या आप यहाँ से AP का लेंथ निकाल सकते हो, तो निकाल दो थोड़ा सा। AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, AP आपका परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। तो सीधा ओरल करो, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। 2 दूना का 4 का स्क्वायर और 4 में से गया 3a स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा √3a हो गया ना। इसका वैल्यू जो है आपका √3a, किसका वैल्यू, AP का वैल्यू हो गया आपका √3a। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना, आगे वैल्यू सीधा निकाल दो। अब किसका हमको निकालना है वैल्यू, साइन 30, पहले 30 पर लेके चलो।
तो सीधा लिखिए आप कितना साइन 30। तो साइन 30 जैसे बेटा आप अज्यूम करोगे तो 30 चूंकि इसको अज्यूम किया है ना हम, किसको, ये हो गया आपका कौन सा एंगल, इसको आप अज्यूम कर रहे हो तो ये बेस हो गया एंगल। तो बेस एंगल का मतलब ये सामने वाला क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ये आपका जिस पर स्टैंड है वो बी हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमेशा तो एच होगा, है ना, ऑलरेडी एच है, हमेशा एच है ना, वो तो कोई बदलेगा ही नहीं। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का मतलब कितना, बी पी, एच का मतलब बी ए, तो बी पी बाई बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दो साइन 30 इक्वल टू बी पी बाई कितना बी ए। अब बी पी का वैल्यू कितना है सर, ए दिए हुए है, और बी ए का वैल्यू 2a दिए हुए है। ए खलास, योर आंसर इज इक्वल टू 1/2। सबको पता होगा साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, आराम से निकल गया ना। ऐसे निकाल दो आप cos 30 डिग्री। तो cos 30 क्या होता है, b बाई एच। तो b कितना हो जाएगा, देखो तो ए पी अब बाई ए बी हो जाएगा। तो लिख दो ए पी अब बाई कितना ए बी। ए पी कितना है सर, √3a अब बाई कितना 2a, खत्म। तो कितना इसका आ गया √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना √3/2 होता है, खत्म। अगला tan 30 निकाल दीजिए आप, tan 30। तो tan 30 क्या आ जाए p बाई बी। तो p कितना आ जाएगा आपका, p नीचे वाला होगा कौन सा साइड, देखो तो p किसको, bp है ना, bp बाई ap हो जाएगा आपका। तो bp या बाई कितना ap, bp का वैल्यू कितना है a दिया हुआ है, और ap का वैल्यू कितना दिया √3a दिया हुआ है। तो ए खत्म, तो कितना आ गया 1/√3 tan 30 का वैल्यू। ऐसे निकाल दो सीधा आप cot 30। तो cot 30 या तो आप ए पी बाई बी पी कर दो, या tan 30 का उल्टा होता है तो सीधा ये √3 हो जाएगा ना, आपकी मर्जी, ज़्यादा आसान होगा। जैसे हम लोग अब यहाँ पर डिटेल से प्रूफ कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख दो ए पी बाई बी पी मतलब कितना √3a बाई ए, खत्म, कितना √3। यहीं से निकाल दो क्या sec 30। तो sec 30 cos का उल्टा, तो ए बी बाई ए पी हो जाएगा। तो लिख दो ए बी अब बाई ए पी। ए बी का वैल्यू कितना है सर कॉस में ना, तो ए बी 2a बाई √3 है ना, 2a अब बाई √3, ए खत्म, कितना आ गया 2/√3। अब लास्ट में देखते हैं कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन का अपोजिट, तो साइन का क्या दिया देखो तो बी ए बाई बी पी हो जाएगा, बी ए बाई बी पी। तो लिख दो बी ए बाई बी पी। बी ए का वैल्यू कितना दिया है सर, सारा देख लीजिए, 2a बाई ए हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे 2a बाई ए, खत्म, कितना आ गया 2 आ गया, सारा वैल्यू आ गया ना। अब सेम तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे 60 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं 60 का लिखने के लिए। चलिए लिखती पहले 60 के लिए। तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 60, अब जरा थोड़ा सा एंगल चेंज करो बेटा ना, एंगल चेंज करो। देखो तो जैसे ही आप एंगल लोगे तो क्या लगता है कि ये आपका चेंज हो जाएगा। वी हैव टू नीड चेंज द पेन, यस सर। अब देखो ये हो गया ना, अब इसको अज्यूम कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल ये। तो अब ये वाला P हो जाएगा, ध्यान से रखना है ना, पिंक वाला, ठीक है। और ये वाला खुद B हो जाएगा, और ये तो H रहेगा फिक्स। तो अब सिर्फ उल्टा काम हो जाएगा। तो लगा दो अपना साइन 60। तो साइन 60 क्या आ जाएगा आपका P बाई एच। अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3a बाई 2a। तो लिख दो सीधा, ये थोड़ा सा है ना, ये ट्रायंगल बना दो यहाँ पे, तो ये झंझट खत्म हो जाएगा ना। नहीं, ये 60 है, ये √3a है, ये a है, ये 2 है, फटाफट लगा दो ना। साइन 60 तो कितना आ जाएगा आपका, ये P हो गया, ये कितना B हो गया, ये H हो गया आपका। तो लगा दो अपना बेटा, कितना आ जाएगा आपका इसमें साइन 60 का मतलब कितना √3a बाई 2a, एक खल्लास, तो कितना आ गया √3/2। cos 60 क्या आ जाएगा सर b बाई एच। तो b कितना दिया हुआ है a बाई 2a, 1/2। ऐसे ही tan 60 कितना आ जाएगा सर, तो p बाई b। तो p कितना है सर √3a बाई a, खत्म, तो कितना आ गया √3 आ गया। फिर निकाल दीजिए cot 60। तो a बाई √3a, खत्म, तो 1/√3 बचे कौन सा sec 60। तो क्या आ जाएगा, सीधा cos को उलट दोनों करना, हमको थोड़े मेहनत थोड़े करना, तो खाली पका हुआ खाना है, कुछ करना थोड़ा है। और फिर cosec 60 कितना आ जाएगा, cosec 60 हो जाएगा आपका सर 2a बाई √3a। तो 2 बाई कितना √3। तो ये सारा वैल्यू आपके सामने निकल करके आ गया 30 और 60 का, है ना। अब हम लोग ऐसी बात करेंगे 45 के बारे में।
तो आइए हम लोग 45 का बात करते हैं कि 45 पर कैसे काम किया जाए। उसके लिए एक अलग से ट्रायंगल बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ना। तो आइए हम लोग देखते हैं टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री है ना। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में करना क्या है हमको, जैसे वहाँ 30 और 60 का जरूरत था तो हम लोग कौन सा ड्रॉ किए थे, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, जिससे कि एक 30 एक 60 आ गया था। यहाँ पे हमको 45 चाहिए। जरा सोचो कि क्या करें कि हमको 45 मिल जाए। तो क्या कोई उपाय है इसके अलावे कि एक को 45 मान लें तो दूसरा भी ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। चूंकि ये क्या दिया हुआ है, ये आपका 90 दिया हुआ है। एक 45 बार जिम करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक जो 45 हो ही जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एंगल का बात। अब थोड़ा साइड देख लेते हैं ना। साइड देखो बेटा, जैसे ये 45 हुआ, यहाँ पे बस लेना पड़ेगा लेट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी भी 45 हो ही जाएगा। जब दो एंगल सेम हुआ तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड भी सेम हो जाएगा। अगर इसको ए अज्यूम करोगे तो ये भी बेचारा ए हो ही जाएगा। तो थोड़ा ए सी का लेंथ निकाल दो एंड लेट कर दो। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, है ना, दोनों ए हो जाएगा। ए बी और बी सी दोनों ए हो जाएगा। अब ए सी का लेंथ निकाल दो, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, सीधा कुछ नहीं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, मतलब कि √2a हो गया ना। ये हो गया √2a हो गया। ए अलग है, √2 अलग है ना, ध्यान रखना। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा साइन कॉस टेन जो निकालना है निकाल दो अपना। निकालो जरा साइन 45। तो साइन 45 क्या आता है सर, p/h। p और b तो दोनों एक ही चाहिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 45 इसको मानो इसको मानो, कोई फ़र्क पड़ने वाला मेरे पास नहीं है। तो a/√2a सर, a खत्म 1/√2। यहाँ से cos 45 निकाल लीजिए तो सेम काम b/h, कोई फ़र्क तो है ही नहीं मेरे पास। तो a/√2a ही हो जाएगा, कितना 1/√2 हो गया। फिर निकाल लो बेटा आप tan 45, तो कितना हो जाएगा आपका a/a दोनों सेम है, कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। cot 45 ये भी हो जाएगा कितना, a/a ये हो गया 1। फिर sec 45 और cosec 45, ये आपके लिए एकदम बहुत कठिन काम आपके लिए दे दिया ना, ये आप लोग बना लो, है ना। जैसे बना ये आपकी मर्जी है ना, ये मेरा काम नहीं है। चलिए आगे हम आते हैं। अब दो एंगल और मेरे पास बचा हुआ है क्लास 10th के लिए। आगे तो बहुत बड़ा बड़ा एंगल पढ़ना है 11th 12th में। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि 0 और 90 को कैसे हम लोग, है ना, प्रूफ करते हैं कि 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, cos 0 का कैसे निकालते हैं। तो आइए पहले उसके लिए ना डेटा लेते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, है ना, इस पे काम करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले आप ड्रॉ करो। यहाँ से थोड़ा सा ये दिख रहा है सबको, ये मैंने ड्रॉ किया। थोड़ा सा साइड को बढ़ाया, कुछ काम है इसीलिए बढ़ाया ना, बेवजह नहीं ड्रॉ किया मैंने। ये हो गया आपका ए एम और ये बी, है ना। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे बी रख लो, उससे कोई दिक्कत इससे नहीं ना, ए बी एम जैसी मर्जी, है ना। अब जरा एक चीज़ देखो कि हमको थीटा को कितना डिग्री करना है, 0 डिग्री करना है। तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या, यही ना थीटा है। इसको हमको 0 बनाना है, ये अभी थीटा फिलहाल है। इसको 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, यदि हम ध्यान से देखना इस लाइन को, लाइन दिख रहा है सबको, अगर हम इस लाइन को, देख रहा है लाइन ए बी दिख रहा है, इसको धीरे धीरे यहीं पर लाते 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 लाते, है ना, धीरे घटते 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 जो है सो देखो तो 0 पे आ गया ना, यानी 0 एंगल हो गया। ए बी आके लाई कर गया ए एम पर। पहले था देखो कहाँ, यहाँ था, ठीक है। ये डिक्रीज होते 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 कहाँ के रह गया, ये किसके पास, ए एम पर आके लाई कर गया। यानी जो लेंथ ए बी का था और जैसे ही वो ए बी ए एम पर आके लाई किया तो ए बी का लेंथ ए एम के इक्वल हो गया क्या, हाँ सर आराम से हो गया। नहीं तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं कि जैसे थीटा को हम लोग 0 टेंस करते हैं, 0 करते नहीं मना रहे हम लोग, है ना, कि 0 हो जाए वो। तो इसमें होता क्या है कि जो ए बी का लेंथ है सर, वो ए एम के लेंथ के इक्वल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही काम देगा। और एक चीज और, अब जरा तुम सोचो बेटा, अब हम बी एम की बात करते हैं। बी एम की कहानी जैसी सामने आई, बेचारा था पहले देखो ये वाला, ठीक है, ये था ना, लेकिन जैसे ये घटना शुरू हुआ, यानी कि घटना शुरू का मतलब क्या, ये जो मेरा था, ये जो साइड था, जैसे ये डिक्रीज होना शुरू हुआ तो बी एम का लेंथ घटना शुरू हुआ ना।
10 था, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी बीएम का लेंथ जो है वो धीरे धीरे जीरो हो गया। नहीं देखो तो बीएम का लेंथ क्या हो गया, जीरो, कहानी खत्म, बीएम का हो गया। और ए बी का लेंथ एम के इक्वल हो गया, तो बी एम क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, चूंकि ये तो आगे नीचे खत्म हो गया है ना, ये साइड नीचे आ गई तो रहा नहीं साइड, रेड वाला साइड जो भी तो खत्म हो गया, सीधा जो है सो ऐसे आके देखो मिल गया, सब इसी पर आके मिल गया ना, ये ए है, इसी पॉइंट पर जो है सो एम भी है, इसी पर बी भी है, तो देखो तो बी एम का लेंथ जो है जीरो हो गया ना, खत्म हो गया। जरा सा भी ऊपर आता तब ना बोलते कि भैया 1 है, 2 है, 3 है, चूंकि ऐसे था ऐसे था ऐसे था, आई घटते 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 नीचे आया, खत्म, जीरो हो गया। यानी कि हम बता सकते हैं कि बीएम का जो लेंथ है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये इतना बात अच्छे से आपके भेजे में चला जाना चाहिए। अब चला गया तो शुरू कर दो सीधा, कितना, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या आता है सर, पी बाई एच, तो पी कितना है सर, पी है आपका बी एम, एच कितना है सर, ए बी, तो बी एम का लेंथ तो जीरो कर चुके ना, और जीरो बाई समथिंग का वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, याद कर लो, रट लो है ना। फिर देख लो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है सर, बी बाई एच, तो बी का लेंथ यहाँ पे क्या होगा, चूंकि थीटा ही है ना, तो ये बी होगा और ये पी होना चाहिए ना, तो बी कितना है सर, ए एम है अपॉन ए बी है, ए एम देखो तो बेटा, आप ए एम और बी एम को एक साथ किए ना, ए एम और ए बी, बी एम नहीं, ए एम और ए बी का लेंथ सेम है, तो क्या यहाँ पे हम ए एम बाई ए एम लिख दे, दोनों बराबर है, तो कितना आ गया, एक आ गया। फिर कर लो बेटा आप tan जीरो, tan जीरो मतलब क्या, p बाई बी, अब p का लेंथ कितना है बी एम, अब बाई b का लेंथ कितना है ए एम, तो ये तो जीरो है, जीरो बाई समथिंग क्या होता है सर, जीरो, खत्म। अच्छा अब आगे कॉट जीरो निकालो, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है सर, बी बाई पी, तो बी का लेंथ कितना है सर, ए एम, और ये बी एम, और ये कितना है सर, समथिंग है ना, ए एम जो भी हो, लेकिन बी एम तो जीरो है, और इसका वैल्यू क्या, जरा सोचो जरा, समथिंग बाई जीरो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे कभी वो डिवाइड होगा, याद है, पता है आप लोगों को, कभी डिवाइड ही नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा ये, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं, ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा बता चुका है कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हम यहीं पर हिंट कर देते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, फिर से एक बार है ना। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, समथिंग मतलब कोई नंबर, इसको हम 0.0000 बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं, ध्यान रखना है, तब क्या होगा देखो, जब जीरो कैंसिल करेंगे तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, मान लो ऊपर में 1 लिखा हुआ है, 1/0.000001 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर जितना है ना, 10 का पावर 0, मान लो 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6 1 7, यानी 10 का पावर 7, इतना बड़ा है ना, मतलब संख्या मिल गया, ये बहुत बड़ी संख्या मिल गई है ना, और जीरो बढ़ा दो, 0.00000000 ले लो और 1 लगा दो लास्ट में, ये बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, लेकिन ध्यान रखना ये जीरो नहीं है, ये जीरो को टेंस कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम समथिंग बाई जीरो करते हैं ये सीधा हमको बोलता भैया अनडिफाइंड, हम डिफाइंड नहीं होगा ना, बोलता भैया अब मेरा हवा गुल, अब हम डिफाइंड नहीं होगा, लगेगा ही नहीं, कितना बार पढ़ा कि डिवाइड है, कभी नहीं लगेगा, इसी को अनडिफाइंड बोलते हैं, ऊपर वाले को इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग कॉट के बाद किसकी, सेक की बात करते हैं, सेक जीरो है ना, सेक 0 डिग्री, तो सेक जीरो क्या आता है सर, एच बाई बी, एच बाई बी, एच कितना है सर, देख लो कॉस का उल्टा करो सीधा है ना, एच बाई मतलब कितना, ए एम बाई ए एम, सीधा वही हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे ए एम बाई ए एम, कटकुट जाए ना, सीधा 1 आ जाएगा, सीधा कॉस का उल्टा। अच्छा फिर चलो जरा कॉसिक, कॉसिक 0 डिग्री, ये साइन का उल्टा, साइन 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 आपका, तो ये क्या आ जाएगा, समथिंग बाई जीरो, ये भी हो जाएगा नहीं, सीधा लिखो बेटा, वहाँ पे समथिंग के बदले आप वैल्यू रख देना, ए बी सी डी जो भी अपना है, समथिंग बाई जीरो, ये भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, और इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में फ़र्क मैंने बता दिया ना, ध्यान रखना। चलिए ये तो था आपका जीरो वाला, आई होप कि किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे तुरंत यहीं पे टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री है ना, तो आइए बात करते हैं, तो आइए देखते हैं टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री क्या होने वाला है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करो आप, यहाँ पर अच्छा सा सुपर सा ना, ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसमें भी बढ़ा देना, मैंने बताया था इसमें थोड़ा सा है ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करना पड़ता है इसमें। चलिए ये हो गया आपका, और यहाँ से आप इसको राइट एंगल ड्रॉ कर दो ना, ये राइट एंगल हो गया। अब यहाँ एक चीज़
अज्यूम करना है आपको, ए बी और पी। जरा ध्यान से देखो बेटा कि ये आपका थीटा है, ठीक है। अब इस थीटा को हमको कितना बनाना है, 90 बनाना है। ध्यान से देखना, कितना बनाना है, 90 बनाना है, 90 बनाना है। तो जरा सोचो कि ये 90 अगर बनेगा, जैसे कि वहां इसको 0 बनाना था, तो 0 हम इस, है ना, ए बी को नीचे लेके आ रहे थे, तभी ना हो रहा था। जरा सोचो कि किस साइड को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ताकि मेरा जो ए बी है वो 90 हो जाए। जरा सोच के देखो। तो क्या आप सोच पा रहे हो यहाँ पे कि सर अगर आप ऐसा करो कि इस वाले लेंथ को, ये दिख रहा है आपको, ये लेंथ, इसको आप धीरे 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 इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे। ए पी जो है 0 जैसे ही हुआ, ए पी जो है जैसे ही 0 हुआ, ये 0 नहीं हो पाएगा, है ना, उतना छोटा लाइन नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये ए पी, पहले ए पी यहाँ था, ए पी को हम धीरे छोटा करें, मतलब जैसे ही 0 होगा तब क्या होने वाला है वो सुनो जरा गौर से, ये ध्यान से देखना। ये ए पी लेंथ है, जैसे ये ए पी नीचे आया तो ए पी का लेंथ तो भैया 0 हो गया, और ए पी जैसे ही 0 होगा ये एंगल मेरा है 90 बन जाएगा। थीटा जैसे ही 90 होगा तो ये ए पी का जो लेंथ है वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ए पी का लेंथ 0, थीटा अगर 90 हुआ, चूंकि ये जैसे ये जो है सो ये आगे बढ़ेगा, बीपी जो दिख रहा है, बीपी भी इधर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते इधर आएगा। और ए बी जो है, ए बी देखो ये जो था ना, ए बी का लेंथ ये दिख रहा है आपको ना, ये रहा ए बी दिख रहा है आपको। ए बी जो है धीरे धीरे ऐसे इधर आएगा, ऐसे आएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल, बीपी के इक्वल। यानी जो ए बी है वो बीपी के इक्वल हो जाएगा। और पी भी देखो यहाँ पर आगे सट गया है, मतलब कह सकते हैं कि अगर, ध्यान से देखना, इस आचरा कचरा हटा, फालतू वाला काम जो भी लिखे हैं फिर से एक बार देख लो। चलिए, हमने बताया कि हम जो है थीटा को बढ़ा रहे हैं, थीटा को इंक्रीज करें 90 तक। जैसे ही बढ़ाएंगे ये ए पी धीरे धीरे घटता चला जाएगा, चूंकि ये इधर आएगा और ये इधर बढ़ता, धीरे धीरे इधर बढ़ता चला जाएगा। तो होने वाला क्या है, ए पी टेंस टू 0 और ए बी का जो लेंथ है वो बी पी के इक्वल हो जाएगा। दो काम होगा अगर थीटा 90 हुआ तब। अब सीधा लगा दो आप, है ना, कितना साइन 90, तो साइन 90 कितना, पी बाई एच। तो जैसे ये थीटा पी ए हो गया, बी ए, एच तो ये खुद ब खुद है, तो पी कितना है आपका, बी पी, और बाई एच कितना आपका, ए बी। बी पी का लेंथ इसके इक्वल है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, दोनों सेम है, तो कैंसिल करो सीधा, यहीं पे करना क्या ना, सीधा काट दो यहाँ पे, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन 0 0, साइन 90 1 होता है, खत्म। अच्छा, अगला निकाल लो कॉस 90, तो बी बाई एच, बी कितना है सर, बी आपका है ए पी, और बाई एच कितना है आपका, ए बी। तो ए पी का वैल्यू कितना है सर, ए पी कहाँ है, ए पी आपका, ए पी आपका 0 दिए हुए है, अपॉन कितना, ए बी। तो 0 बाई समथिंग हुआ ना, तो 0 बाई समथिंग का मतलब क्या पता है कि ये 0 होने वाला है। अगला tan 90 करते हैं, tan 90, तो tan 90 क्या होता है सर, p बाई बी। अब p कितना दिया है सर आपका, p दिया हुआ है bp, bp लिख दो यहाँ पे, अब बाई ab, अब bp अब बाई 0, तो समथिंग बाई 0 अब क्या आ गया, नहीं ये याद करो, समथिंग बाई 0 मैंने पीछे बताया है, ये अनडिफाइंड पीछे बताए थे, नहीं अनडिफाइंड, या इसी चीज को हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज होता है। इन्फिनिटी अलग होता है, ध्यान रखना है ना, इन्फिनिटी अगर 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट अगर था बीपी बाई 0.000 ऐसा, तब ये क्या देता है आपका, इन्फिनिटी वैल्यू देता है। लेकिन खैर ये तो हम, है ना, लेकिन खैर इससे तो मतलब हमको है नहीं, फालतू काम ही सब। चलिए, तो ये हो गया आपका साइन कॉस tan 90, अपना कॉट 90 निकाल लो, सेक 90 निकाल लो, और कॉसेक 90 निकाल लो, खुद से आप निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा वैल्यू। फिर से बेटा देख लो आप, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी मैंने फ़र्क बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा पॉइंट है आपके लिए, ये पूरा पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ लिए है ना, सारा वैल्यू निकाल लिए, सब चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया आपके सामने। अब हम आपको बताने वाले हैं एक टेबल के द्वारा, है ना, जैसा कि बुक में दिया रहता है वो सारा टेबल हम एक बार, है ना, रिवाइज कर लेते हैं कि टेबल को कैसे लर्न करना है, कैसे जो है सो मेमोराइज करना है ना। आइए टेबल को देखते हैं कि टेबल को कैसे लर्न करना है। तो स्टार्ट कीजिए। तो ये रहा हमारा वैल्यूज ऑफ सम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इसको बोलते हैं ना, सबको इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ट्रिक है। तो हम तो सबसे पहले बेटा ये बताएंगे कि इस टॉपिक में, इस टेबल में ट्रिक आप ना लगाओ, मेरा ये कहना है, कोई ट्रिक मत लगाओ, बर्बाद हो जाओगे ना। ट्रिक जब तक गिनोगे तब तक हम बता देंगे वैल्यू सारा तुमको, है ना। तो ट्रिक जहाँ जरूरत होगा वहाँ 11th में बताया जाता है, यहाँ ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान रखना। यहाँ एज इट इज एकदम रट जाओ, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, एज इट इज रट जाओ। वैल्यू पूछ दे tan 60 √3, tan 30 1/√3, सीधा एकदम, मतलब कहीं कोई यही नहीं है, मतलब इसमें कोई उंगली पर कुछ लोग गिनते हैं, ये सब मतलब बकवास चीज़ है, फालतू चीज़ है, मत इस सब के चक्कर में पड़ो, ये हम कहना चाहते हैं सिर्फ, है ना। मन है तो शौक है, सीख लेना। मैं आज तक मैंने उस चीज़ को नहीं बताया है और ना मैं जो है सो बताने की कभी इच्छा रखता हूँ। तो सीधा मैंने रटने की बात करता हूँ कि पूरा ये रट जाओ टेबल, है ना, एकदम एज इट इज रट जाओ एकदम, कम से कम साइन कॉस और टेन, बाकी तो सब नॉर्मल निकल ही जाता है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है वो है साइन के बारे में। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 कैसे होता है ये मैंने पीछे प्रूव करके एक एक चीज़ मैंने दिखा दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को ना, एक एक चीज़ मैंने साइन 30 है ना, कितना हाफ आया हुआ ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से फिर उसके नीचे आपको जो सो साइन 60 प्रूफ किया और √3/2, मतलब हर एक चीज़ को मैंने बता दिया पीछे, है ना, हर एक चीज़ को। तो ईच एंड एवरीथिंग जब हम बता ही चुके हैं तो आप फालतू के बकवास में पढ़ने की क्या जरूरत है कि कहाँ से आया √3/2 1/√2 कहाँ से आया, मैंने तो सारा चीज़ बता चुका है। तो सीधा इसको रटो एकदम। अच्छा, अब क्या क्या ध्यान रखना है इस बात को, सुना, ध्यान रखने वाली बात, रटने वाली बात नहीं मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात, है ना। सबसे फर्स्ट लाइन मेरे पास है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से अगर हम इधर जाते हैं, इधर से इधर अगर हम जाते हैं इस साइड में ना, तो देखो साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि साइन जो है इंक्रीज कर रहा है, ये रटना पड़ेगा ना, इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से? 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में। पहले 0 था, फिर 1/2 मतलब कितना 0.5, इसके बाद फिर 45 का जो वैल्यू 1/√2 दिया है उसको जब डिवाइड करो 1/√2 को, ये 0.70 समथिंग आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो है सो √3/2 करोगे तो ये 0.866 समथिंग आ जाएगा, फिर 1 हो गया। तो देखो, तो पहले क्या था 0, फिर क्या हुआ 0.5, फिर क्या हुआ 0.7, फिर क्या हुआ 0.8, कर दो सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर क्या हो गया 1, तो देखो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं धीरे धीरे, 5 7 8 इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। तो कोशिश करो कि ये भी वैल्यू रट जाए, कहीं कहीं काम देता 1/√2 0.70, √3/2 0.86, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर, है, ध्यान रखना। अगर ये वैल्यू रट गए तब डेसिमल में डिवाइड करने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, सेम हाल बेचारे कॉस के साथ है। तो कॉस में क्या हो रहा है बेटा, देख लो जरा गौर से। कॉस में देखो डिक्रीज कर रहा है वही वैल्यू, नहीं, पहले क्या था 1, फिर √3/2, तो कितना हो गया 0.8 हो गया। फिर जो है सो आपका 1/√2 मतलब कितना 0.7 हो गया, 1/2 0.5 हो गया, फिर 0 पर आ गया। तो 1 से इसमें डिक्रीज कर रहा है, मतलब कॉस फंक्शन जो डिक्रीजिंग है वो डिक्रीज करेगा, धीरे 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 डिक्रीज करेगा, और साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। ये बात मेमोराइज रखना, हमेशा रट लेना बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, साइन का वैल्यू और कॉस दोनों का वैल्यू बेटा, इसका जो थीटा होता है वो हमेशा, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा, मतलब दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसके बीच में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है हमेशा, या बराबर भी होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू। मान लिया जाए कहीं पे आपसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे कि विच वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 1 1/√2, ऑप्शन नंबर 2 1/7, मान ले दे दिया, आ भी सकता है ना। हम लोग 45 निकाले, 44 निकाले हैं, क्या होगा हमको पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर दे दिया 3/7, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एक दे दिया 7/3, तो क्या ये पॉसिबल है वैल्यू 7/3? ये देखो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ गया इसका वैल्यू, नहीं 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग तो हमको पढ़ना ही नहीं है, 0 से 90 के बीच लाई करता है ये, मतलब 0 से 1 के बीच ये लाई करता है, तो क्या कभी लाई नहीं करेगा 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा आपके शरीर में।
तो ध्यान रखना अपना, साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, कॉस का भी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। ना 0 से छोटा हो सकता है कोई वैल्यू कॉस का, और ना 1 से बड़ा हो सकता है। मान लो ऑप्शन में कोई दे दिया -1/7 दे दिया और बाकी सब सही है, इसको नहीं दिया, इसके वजह दे दिया, क्या दे दिया आपके सामने, इसके वजह दे दिया आपको 5/9 दे दिया, तो ये भी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पॉसिबल है, लेकिन -1/7 पॉसिबल नहीं, चूंकि ये 0 से छोटा हो गया, नहीं माइनस में चला गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वो साइन पूछे चाहे कॉस पूछे, दोनों का एक ही हाल है। साइन इंक्रीज करता है 0 से लेकर के 1 तक में, 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से, 0.9 इस तरीके से 1 तक, लेकिन कॉस डिक्रीज करता है 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5 इस तरीके से वो डिक्रीज करता है फाइनली 0 तक। तो ये अपना ध्यान रखना ना। आइए हम लोग tan थीटा की बात करते हैं ना, tan थीटा। तो tan थीटा मेरे पास फर्स्ट वैल्यू 0 है, कहाँ से आया पीछे तो बता ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा कितना है, sin 0 0 और cos 0 1, तो 0/1 कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर देख लो, ये आप करोगे आप 1/2 इंटू √3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 है ना, तो 2 कैंसिल, तो 1/√3 मिल जाएगा। ऐसे ही पीछे प्रूफ कर चुके इस चीज़ को, है ना, ये सब फालतू लिखने की जरूरत नहीं भी है ना। चलिए फिर उसी तरीके से इसका वैल्यू कितना 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 कितना आ गया नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, तो ये 1/0 आ गया नहीं, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, ध्यान रखना, मैंने पीछे बता चुका इसी वीडियो में, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क है ना। चलिए तो ये हो गया 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड इसी को बोलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं, ध्यान रखना। चलिए अच्छा, इसमें रिसर्च क्या हम कर पा रहे हैं tan थीटा में, tan थीटा में हम रिसर्च करें कि ये वैल्यू इंक्रीज करता है बहुत ज़्यादा। वहाँ क्या था, साइन में 0 से 1 तक इंक्रीज करेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 नहीं। लेकिन ये जो है कौन, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है नॉट डिफाइंड तक, बहुत बड़ा वैल्यू लेके जा सकता है। ये नॉट डिफाइंड मतलब √3 आ गया है ना, और भी बड़ा हो सकता है वैल्यू, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, इससे दिक्कत हमको नहीं है, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कितना बड़ा वैल्यू है ये। तो ये 0 फिर 1/√3 मतलब कितना, इसको डिवाइड कर लो, फिर 1, फिर जो है सो ये 1.73 समथिंग आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये वैल्यू लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, तो tan थीटा भी इंक्रीज करता है, ध्यान रखना ना। 0 से लेकर के बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, इसका 7/2 हो सकता है, चूंकि है ना इसका वैल्यू 1 से बड़ा भी होता है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू 0 से छोटा मतलब निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए तो हो गया tan थीटा वाली बात। तो अपना यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हो सब हटा उठा करके कि tan थीटा जो है, ये चीज़ आप लोग नीचे रिकॉर्ड कर है ना, फेयर कर लेना अपना, ज़्यादा अच्छा होगा, ये सब चक्कर में मत पड़ना है। tan थीटा जो बेटा यहाँ पे लिखो अपना, tan थीटा जो है वो 0 से लेकर के नॉट डिफाइंड तक जाता है ना, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू जाएगा, मतलब ये 1 से बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, तो ये साइन का जस्ट उल्टा, तो साइन को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड है ना, 0 जहाँ नीचे आ गया तो नॉट डिफाइंड। फिर देख लो जरा 2, तो 1/2 को उल्टा कर दो है ना, साइन 30 को, तो 2 मिल जाएगा। फिर कॉस साइन 45 को उल्टा कर दो तो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। फिर आपका जो सो साइन 60 को उल्टा कर दो √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आगे आते गया ना। अच्छा ये भी वैल्यू जो है ये डिक्रीज करता है, नॉट डिफाइंड से घटते यार, देखो 2 हुआ, फिर √2 का मतलब कितना 1.41 समथिंग, फिर 2/√3 इसका वैल्यू कुछ निकाल लो, और ये भी जो है सो ये भी आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, चूंकि ये 1.73 हो गया, 17 1 है ना, 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1.2 समथिंग आ जाएगा इसका, तो 1.4 1.2 और ये जो सो 1 आ गया, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है बड़े वैल्यू से 1 तक, 1 से नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना ठीक है, 1 तक ये फाइनली रह गया। कौन, कॉसेक, तो कॉसेक डिक्रीजिंग है, साइन इंक्रीजिंग है, टैन इंक्रीजिंग है। टैन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ये बात रट लेना लिखना कहीं पे, ठीक है, लिख के इस चीज को रट लेना, बहुत काम देगा, हम फिर से बता रहे हैं। कॉसेक नॉट डिफाइंड मतलब कि बड़े नंबर से छोटे नंबर तक 1 तक जाता है, 0 तक नहीं जाता, ध्यान रखना ठीक है, 1 तक, 1 से छोटा नहीं है ना, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, बात समझ आ रही है, मतलब कि 5/7 इसका वैल्यू नहीं हो सकता, किसका, कॉसेक का, चूंकि 1 चला गया ना 1 पर। फिर सेक थीटा भी बेटा देख लो 1 है, 2/√3 है, √2 है, फिर 2 है, नॉट डिफाइंड, ये इंक्रीज कर, दिख रहा है क्लियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है इसका वैल्यू। कैसे सब आया, तो कॉस का उल्टा सारा हो जाएगा, नहीं सारा वैल्यू कॉस का उल्टा, जैसे cos 30 √3/2, तो 6 30 कितना 2/√3, cos 45
1/√2 तो sec45√2, इस तरीके से वैल्यू अपना इंक्रीज करते जाओ ना, ये सारा वैल्यू निकल गया ना, तो ये इंक्रीजिंग है ना, बढ़ते चला जाएगा। लास्ट है कॉट, तो tan का उल्टा कॉट होता है बेटा, tan का उल्टा कॉट देखो नॉट डिफाइंड से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये भी डिक्रीजिंग होगा। tan क्या था, इंक्रीज कर रहा था नहीं, तो कॉट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ तक, 0 तक जाएगा। ध्यान रखना कहाँ तक जाएगा, ये बात तो तुमको रखना पड़ेगा ना, एकदम सेट कर लो माइंड में। और जहाँ रही वैल्यू की बात, ये तो खैर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिए, कैसे इंक्रीज करता है कैसे डिक्रीज करता है, कौन सा वैल्यू क्या है वो सारा देख लिए। लेकिन बेटा जो भी हो साइन कॉस tan का एज इट इज वैल्यू रट जाए एकदम, जैसे एकदम tan 30 1/√3, tan 60 √3 एकदम सीधा, cot 30 √3 एकदम सीधा एज इट इज रट जाए एकदम, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, सीधा मतलब एज इट इज वैल्यू वर्ड जाओ सीधा एकदम, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ट्रिक नहीं, और कोई जो सो मतलब ट्रिक और वो ये क्या बोलते हैं उसको, सहारा नहीं चाहिए आपको ना, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। आप लोग उगता हुआ सूरज हो, तो उगते सूरज को कैसा सहारा, वो तो खुद उगा हुआ है ना, कैसा सहारा सो चाहिए। तो बेटा एकदम सेट कर लो माइंड में, आप लोग एकदम रट जाए इस चीज़ को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इसी में क्वेश्चंस के बारे में, कि क्वेश्चन को कैसे डिटेल करना है, क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है ना, सारा क्वेश्चन उसमें आएगा, और वो क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका। बस आप लोग ध्यान रखना कि उस चैप्टर को कभी स्किप मत करना, और जितना क्वेश्चन आएगा, मैंने इस चैप्टर को भी जो 3-4 टाइप में डिवाइड कर दिया है, वो सारा टाइप आप लोग कंप्लीट करो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा वीडियो, है ना, एकदम क्लियर है बात है। और हर एक टाइप में, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्वेशन वाला पार्ट, जैसे पीछे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाला जाएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, वहीं से एग्जाम में लोग, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये अपना ध्यान रखना। एक फिगर वाला यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी किए थे ना। तो चलते हम लोग, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।